दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो दोस्तों आज अभी देखेंगे हम लोग 9 मई के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न मिल पाए हैं उतने प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। कम से कम 15 से 20 प्रश्न इसमें आपके होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक, क्योंकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इस तरह का सवाल आपसे पूछा था। तो पहले संगीतकार की बात करें तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है उन्हें सबसे पहले दिया गया था। कब? तो 1974 या 76 के आसपास, ठीक है। उनके बाद जो है 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया, फिर 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी को, और फिर 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाली शिफ्टों में ये सवाल भी आपसे पूछ दे, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला है। साथ ही साथ बात करें तो इन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी प्रदर्शन किया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे सवाल पूछा था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो लेखक इसके चाणक्य हैं, ठीक है। और चाणक्य को हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ दे, फिर से पूछे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है और ऑप्शन में ये रहे विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तो ये भी फिर आपको टिक लगाना होगा। बात करें कालिदास के, तो कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे कुछ पुस्तक जो हैं लिखी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जीएसटी के कुल कितने प्रकार के या कुल कितने स्लैब होते हैं, ये आपसे पूछा था। तो बात करें जीएसटी में जो है कुल अभी 4 प्रकार के स्लैब हैं, जिनमें पहला है 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा आपका 28%। ये 4 स्लैब जो हैं वर्तमान में जीएसटी के अंदर हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था कि अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये अक्टूबर नहीं है, अभी तक भी यही चीज़ है दोस्तों, ये बदली नहीं है। और अभी कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, बात करें पहले मौलिक कर्तव्य जो हैं कुल 10 थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया जो कि शिक्षा का अधिकार था। ओके, बात करें तो मौलिक कर्तव्य अभी जो है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है, तो आपका राइट आंसर होगा ये रूस के संविधान से प्रेरित है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा योजना के अंदर माइक्रो होता है दोस्तों एम का फुल फॉर्म। और बात करें ऐसे मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो है इसका पूर्ण रूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की सीमा जो है, ये पूछा था कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो किस राज्य से नहीं लगती है, तो वो तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर लगेगा। लेकिन अगर बात करें कि बांग्लादेश के पास में जो है सिक्किम है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका ऑप्शन में सिक्किम था या फिर कोई और स्टेट लिखा था, ठीक है। ऐसे बात करें बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन राज्य लगता है, तो पहला आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर असम, त्रिपुरा और मेघालय जो हैं 4 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप से पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये सवाल भी दोस्तों आपका दोबारा आ चुका है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका कतर में, ठीक है। विजेता अगर आपसे पूछे तो अर्जेंटीना इसका विजेता है, और अगर आपसे उप विजेता पूछता है तो आपका उप विजेता फ्रांस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कौन सा प्रतिबिंब है, यानी कि कौन सा इमेज है जिसको हम लोग पर्दे पर नहीं बनता है? तो पर्दे पर नहीं बनने वाला इमेज जो है वो कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है उसकी एक और ख़ासियत बात क्या है कि वर्चुअल इमेज जो है हमेशा सीधा होता है, और जहाँ आपसे बोले कि रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज हमेशा आपका क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, उपराष्ट्रपति से संबंधित था कि इनकी आयु कितनी होती है? ये सवाल भी आपका रिपीटेड है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु जो है वो आपकी 35 वर्ष चाहिए, ये चीज़ आपका सवाल पूछा था। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको 35 ही चाहिए, वो भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा
के लिए खड़ा होने के लिए आपको कितना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष। ओके, चलिए। पांडवों की राजधानी क्या थी, ये सवाल आपसे पूछा था, तो आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कि पांडवों की राजधानी पूछा था या पांड्या वंश की राजधानी पूछा था, दोनों में से कौन सा सवाल था। अगर पांडवों की राजधानी पूछा तो आपका आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, और अगर पांड्या वंश की राजधानी पूछा होगा दोस्तों तो उसका राइट आंसर होगा आपका मदुरै या मदुरा। ठीक है, चलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था। तो दोस्तों बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये जनरल डायर के कहने पर हुआ था, ये आप सभी को पता होगा। और यह हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। ये आपसे सवाल इस तरह का पूछा था, तो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा वो आपको जवाब देना होगा। लेकिन बात करें तो इन्हें जो है एक भारत रत्न जो है वो नहीं मिला हुआ है, तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में भारत रत्न होगा। कमेंट करके बताइए कि ये था या नहीं था। ऐसे बात करें इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें संगीत नाटक अकेडमी, कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण, आंध्र रत्न सम्मान, ये सबसे सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें तो बिरजू महाराज को जो है लखनऊ घराने का माना जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है, ये आपसे पूछा था। तो पृथ्वी पे कौन सा मंडल नहीं था, तो वो तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होता। लेकिन बात करें कौन सा मंडल है, तो ये 5 जो मंडल हैं ये पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर हैं। बात करें अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल, जो कि 0 से 12 किलोमीटर के बीच होता है। फिर आपका होता है समताप मंडल, जो कि आपके 12 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है आपका मध्य मंडल, जो कि आपका 50 से 80 किलोमीटर। उसके ऊपर आता है आपका ताप मंडल, जो कि 80 से लेकर 700 किलोमीटर। और लास्ट है वायु मंडल, जो कि 700 से ऊपर किलोमीटर के एरिया में होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें एक चीज़, तो ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समताप मंडल। ओजोन लेयर कहाँ, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कार्बन रेखा कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन रेखा आपका होगा ताप मंडल के अंदर पाया जाता है। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो विश्व खेल 2022 की बात करें तो यह खेल जो है, विश्व खेल को हम लोग राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, और राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ। ठीक है, बात करें तो सबसे अधिक बार जो है 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक की है। भारत जो है इसमें कुल 26 स्वर्ण पदक के साथ 26 स्वर्ण पदक, कुल 66 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। और बात करें भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने प्रकार की सड़कें होती हैं। तो बात करें दोस्तों, भारत में कुल 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, तीसरा होता है सड़क जो नॉर्मल शहर में होती है, और चौथा होता है आपका ग्रामीण सड़क। बात करें सबसे लंबा राजमार्ग अभी कौन है वर्तमान में, तो NH-44 है। ठीक है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। और बात करें तो सबसे छोटा राजमार्ग NH-966B है, जो वेलिंगटन से कोच्चि को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सवाल जो हैं आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।